अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमत आप पर उतर रही होगी। जी, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, पहले निकाह बाद में तलाक, पहले निकाह बाद में खुला, पहले निकाह फिर बाद में छोड़ देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये आजकल लेकिन इतना कॉमन ट्रेंड है। क्या आपने कभी सोचा है अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल कर सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी ऐसी ताकत है जो जीत रही है और इंसानियत और ये हमदर्दी और इतने खूबसूरत रिश्ते ये हार रहे हैं? मैं आपको आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इसकी नॉलेज अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए दिया ताकि मैं आप सब तक इसे पहुँचा सकूँ। आजकल के टूटते हुए रिश्ते का जो सबसे बड़ी वजह है वो और कुछ नहीं बल्कि है इब्लीस। जी, शैतान। मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोबारा से फिर से बताना चाहिए ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आएँ। इब्लीस वैसे तो अपने सारे काम वो अपने चेला चपाटियों से करवाता है, लेकिन दो जगह ऐसी है जहाँ वो खुद आता है, क्योंकि वो चांस नहीं लेना चाहता कि मौका गवा दिया जाए और ये जो टारगेट है वो मिस हो जाए। वो दो जगह ऐसी है, इसमें नंबर 1 है ज़िना करवाने और नंबर 2 है शौहर और बीवी में लड़ाई करवा के उनको तलाक करवाने तक पहुंचा देता है। इतना ज़्यादा बीच में दूरियां करवा देता है, इतना ज़्यादा कि तलाक आजकल बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। प्लीज़, जो रिश्ता अल्लाह ताला ने दुनिया से लेके शुरू किया है और वो आखिरत में जन्नत तक जाने वाला है, इस रिश्ते को इतना हल्के में ना लें, इस रिश्ते को इतना टेक फॉर ग्रांटेड ना लें। ख़ास तौर से मैं शौहर और बीवी दोनों से ये गुजारिश करती हूँ कि अपने मैरिड लाइफ में इंटीमेट रिलेशनशिप को बरकरार रखें, अब अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन को लाएं, गैप ना आने दें। आप अपने रिश्ते में अगर गैप लेकर आओगे तो बीच में कोई तीसरा आएगा और वो तीसरा बहुत ख़तरनाक है, जिसका नाम है इब्लीस। और आप याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है इब्लीस को कि बी अवेयर ऑफ हिम बिकॉज इंडीड ही इज़ एन ईविल फोर्स। तो वो एक बहुत ईविल फोर्स है, उसको हल्के में ना लें। आज अगर आप मैरिड हैं और आपके रिश्तों में कुछ गड़बड़ चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, बन नहीं रही, तो आप इस बात को, मैं चाहती हूँ कि वीडियो जिस तक पहुँच रही है, और अगर आप मैरिड हैं और अल्लाह ना करे बट आपकी लाइफ में भी, मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप समझ जाएँ कि प्रॉब्लम क्रिएट कौन करवा रहा है। ना आपके पार्टनर की गलती है, ना आपके शौहर की गलती है, ना बीवी की गलती है, और ना ही तीसरे किसी इंसान की गलती है। गलती है उस शय की जिसको कहते हैं इब्लीस। प्लीज़ अपने रिश्ते को टूटने ना दें, किसी गलत फहमी को बीच में आने ना दें। ये सारी चीज़ें जो करवा रहा है उसको जीतने नहीं देना है। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने निकाह को बहुत खूबसूरत रिश्ता बताया है। देखें, माँ बाप भाई बहन, ये सारे रिश्ते अल्लाह ताला आपके लिए चुनते हैं। ये आपके, जब आप पैदा हुए थे आपको कोई चॉइस नहीं थी, आपके जो माँ बाप बना दिए गए वही माँ बाप हैं, जो भाई बहन आपकी ज़िंदगी में है वही हैं। वो बेहतरीन है, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी, बट वही हैं। लेकिन एक ही ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने आपको चॉइस दिया है कि आप चूज़ कर सकते हो, और ये रिश्ता इतना नाजुक होता है कि इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ये उस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत इमोशनल रिश्ता है, इसको आपको टेक केयर करना पड़ेगा। और सारे रिश्ते देखें टूटेंगे नहीं, माँ बाप भाई बहन से रिश्ता आप तोड़ के कहाँ जाओगे? वो आपके खूनी रिश्ते हैं, वो अब हमेशा चलेंगे, वो कभी रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं। यही एक ऐसा रिश्ता है जो नऊज़ बिल्ला टूट सकता है। तो सबसे ज़्यादा केयर और अटेंशन इसी एक रिश्ते में चाहिए होती है। ये वो रिश्ता है जो दो अजनबियों के बीच में बनता है, और अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। भाई, तो फिर हम कौन होते हैं इसे हल्के में लेकर और तोड़ने वाले? अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इतना खूबसूरत रिश्ता बताया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे का लिबास बताया है। आप समझ रहे हो? मतलब एक दूसरे की गलतियों को ढांपना, एक दूसरे की खामियों को ढांपना, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, और इंसानियत। देखें, रिश्ता कोई भी हो, सबसे पहले इंसानियत को रखें। आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक दूसरे के जज्बातों को समझते ही नहीं हो, आपकी इंसानियत ख़त्म हो गई है। बस एक्सपेक्टेशंस, ये नहीं करता, वो नहीं करती, ये नहीं करता, ये नहीं संभाल रहा, वो जिम्मेदारी नहीं संभालती, मेरे माँ बाप को नहीं देती, घर नहीं संभालती, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसे इंग्लिश बोलना नहीं आता, इसे ये नहीं आता, इसे वो नहीं आता, मैं तो यहाँ हूँ, मेरे लायक नहीं है। और बीवियों के अलग शिकायत है कि मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, मुझे सोना नहीं देते, मुझे चांदी नहीं देते, मुझे बंगलो नहीं दिया, मुझे गाड़ी चाहिए, दिखावा, ये वो। आप लोग कब समझेंगे कि वो बीवी और शौहर होने से पहले एक इंसान है, उसके भी कुछ हुदूद हैं, कुछ लिमिट्स हैं, उसके हाथ में, इख्तियार में आपके लिए सब कुछ बेहतर बनाना नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। पर ये रिश्ता इतना खूबसूरत है कि एक दूसरे की हमदर्दी करें, एक दूसरे के लगे हुए सालों के ज़ख्मों को मरहम लगाने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ
رومانٹک اور انٹیمیٹ ریلیشن شپ بنائیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نبھایا جاتا ہے اور جنت تک چلنے والا رشتہ ہے. سبحان اللہ. تو پلیز اپنے اس رشتے میں ابلیس کو آ کے اسے خراب نہ کرنے دیں. کبھی ایسا لگے بھی کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, کچھ برا ہو رہا ہے, تو بالکل بیک آف دی مائنڈ میں میری بات یاد رکھیے گا کہ کون آ گیا؟ ابلیس آ گیا. تو اب اسے لات مار کے بھگائیے. اس کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ابلیس اسی لائق ہے کہ وہ لات مار کے ہی بھگایا جائے. اس کو انٹرٹین نہ کریں. اس کے بنائے ہوئے غلط فہمیوں کو دل دماغ میں نہ جگہ دیں. اس کی بنائے ہوئے غلط فہمیوں کے چکر میں اپنے خوبصورت رشتہ جو جنت تک چلے گا ٹوٹنے نہ دیں, کیونکہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا نا تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے. آپ بہت اکیلے ہو جاؤ گے. آج تو آپ کو اپنے پارٹنرس میں بہت خامیاں دکھ رہی ہیں, برائیاں دکھ رہی ہیں, لیکن آپ یاد رکھیں ابلیس کی وجہ سے آپ نے اس رشتے کو توڑ دیا. اس کے بہکاوے میں آ کے آپ اپنے رشتے کو سنبھال نہیں پائے. تو آپ یاد رکھیں سب سے پہلے آپ ہی وہ انسان ہو جو بہت تنہا ہو جاؤ گے. اور جو ایک رشتہ نہیں سنبھال سکتا نا, وہ چاہے کتنی نکاح کیوں نہ کر لے, وہ کسی رشتے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. تو آپ یاد رکھیں اس رشتے کو ٹیک فور گرانٹیڈ نہ لیں. ابلیس کو شیطانی وسوسوں کے چکر میں, کسی غلط فہمی, شک یا ان سب چیزوں کے چکر میں رشتے ٹوٹنے نہ دیں. اور پلیز تھوڑا سا ٹالرنس لیول بڑھائیے. آپ کے اپنے پارٹنر کے تھوڑے بیہیویئر کی وجہ سے بھی آپ ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہو, تو قبر کی گرمی کو کل کیا ٹالریٹ کرو گے؟ قبر کی زندگی کو کیسے ٹالریٹ کرو گے؟ آخرت کی اتنی سختیوں کو کیا ٹالریٹ کرو گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو کیا ٹریننگ دے رہے ہو؟ اپنے نفسانی خواہشات کو سر پہ چڑھا رکھا ہے. اپنے نفس کو آپ مار نہیں سکتے. ایسا کیوں ہے؟ ابلیس شیطان سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ابلیس ہو یا اس کے چیلے چپاٹے ہوں, ہم وہ سب بھاڑ میں جائیں گے. ان سب کو ہم لات مار سکتے ہیں, ہم ان سب کو ہرا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی طاقت رکھی ہے. لیکن آج کی جنریشن کو آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فوراً نکاح کرتے ہو, جلدی باہر نکلنا ہے, جلدی اسے توڑتے ہو. استغفر اللہ. اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے, ہمارے اندر روحانی طاقت دے کہ ہم اپنے پارٹنر کے تھوڑے سے عجیب رویے کو برداشت کر سکیں, انہیں ہمبل پولائٹلی طریقے سے کریکٹ کر سکیں, اور دعا سے کنیکٹڈ رہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے کو خوبصورت رکھیں, بری نظروں سے بچا کر رکھیں, اور بہت بہترین اور محبتوں والا رشتہ ہو. آمین. جزاک اللہ خیراً. پھر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی بات کے ساتھ, ایک نئی آیت کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیے گا.